नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पे मेरी मौजूदगी है और 6 तारीख को आपने देखा था कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर रहा था। माहौल खराब करने के लिए भी तमाम लोग पहुंचते हुए नजर आए थे और आज एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी नजर आ रही है और तमाम लोग नजर आ रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो ये कह रहे थे ना कि बहुत कम भीड़ थी, तो भीड़ यहाँ पर साफ नजर आ रही है और सिर्फ समय यहाँ 1:30 बजे का हुआ है। 1 बजे का समय दिया गया था। अभी तमाम और लोग पहुंचेंगे और युवा पहुंचेंगे, उनके माँ बाप पहुंचेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो बच्चे माता पिता भी अलग अलग जगह पे नजर आए हैं, वो लोग भी पहुंचेंगे और अपनी बात रखते नजर आएंगे। क्योंकि ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान से क्या देश जो सिस्टम है वो सुधरता हुआ नजर आएगा या फिर पूरे सिस्टम को ही बदलने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे युवाओं की भविष्य की बात है। आप ये पोस्टर देख सकते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो निर्मला सीतारमण है या फिर जयशंकर है, पीयूष गोयल है, राजनाथ सिंह है, इनके बच्चे जो है वो यूके और यूएसए में पढ़ाई कर रहे हैं और जो भारत देश के जो स्टूडेंट बच्चे हैं, युवा है, वो हमारे भारत देश की गर्मी में सड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको साफ नजर आ रहा होगा। जनता से फर्क नहीं पड़ता, जनता से सिर्फ तब फर्क पड़ता है जब चुनाव आते हैं और इन लोगों का वोट चाहिए होता है। और इस बात में कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि ये सच्चाई है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर क्या सच में सिस्टम बदलने की जरूरत है या फिर एक नेता के बदलने से ही कहीं ना कहीं पूरा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता नजर आएगा, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जितने भी मौजूद है उनसे। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, क्या करते हैं? मैं एजुकेटर हूँ। तो आपका ये जो पोस्टर है ये नजरें तो खींच रहा है कि नीट की फुल फॉर्म, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था सभी पूछा जा रहा था। तो आपको नहीं लगता है कि जिसके लिए हम लड़ाई करने आए तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन एक एग्जाम हो तो याद भी रखे ना। बहुत सारे एग्जाम्स लीक हुए थे। मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम लीक हुआ था, हो सकती ना, तो क्या वो ब्रेनलेस हो जाएगा या उसका राइट टू प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि तमाम तरीके की फेक खबरें चली थी, जो आज जैसा कि आप लोगों का कहना था, जहाँ पे आप लोग मतलब ये लोग नारे लगा रहे थे कि मुर्दाबाद के, तो वो उसमें कितनी हकीकत थी? देखिए, मैंने खुद देखा था। पिछली बार कुछ लोग आए थे जो प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वो हम में से नहीं थे, वो इसको बदनाम करने ही आए थे। और मैंने देखा उनको, वो चैंटिंग कर रहे थे, उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे। तो ऐसा हमेशा होता है, कभी भी आप कितना भी पीसफुल काम करो उसमें 1-2 चिंटू मिंटू आ ही जाते हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए। ऐसे ही कुछ हुआ था। और हम किसी भी प्रोटेस्ट का, मतलब किसी भी वायलेंस का या किसी भी मिसबिहेवियर का या किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्लोगन का कोई सपोर्ट नहीं करते। तो आप लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तो आपको सच में लगता है कि उनके इस्तीफे से जो पेपर लीक हो रहे हैं वो रुक जाएंगे? उम्मीद कर सकते हैं। इस्तीफा देना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि, और हम चाहते हैं जो अगले मिनिस्टर आए बहुत एजुकेटेड हों, समझदार हों। समझदार इन द सेंस मतलब एजुकेशन की उनको समझ हो। अब ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं, वो हो सकते हैं अपने किसी और फील्ड में, बट जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, एकेडमिक बैकग्राउंड को समझता हो, ऐसे इंसान को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। इसमें कौन सी बहुत बड़ी डिमांड है? बेसिक डिमांड है। लगातार सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है, सरकार खुद कहती नजर आ रही है कि 2014 से पहले नजर नहीं आया था कि 70 पेपर लगभग लीक हो चुके थे और उन्होंने तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ली थी। सरकार मान तो रही है, तो तभी तो हमने सरकार बदली थी ना। उन्होंने, कांग्रेस ने सही काम नहीं किया, मानते हैं, तभी सरकार बदली हमने। अब आप भी ढंग से नहीं करोगे कांग्रेस की दुआई दे करके, आपको क्यों लाए हम सत्ता में? कि आप वो गलतियां सुधारें? आप तो रिपीट कर रहे हो और इसको जस्टिफाई भी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। आपका एक और पोस्टर मैं देखना चाहती हूँ। हाँ, मीम पोस्टर है जिसमें लिखा है कि अबे जल्दी रेजिग्नेशन दे, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये डायलॉग आपको बहुत अच्छे से याद होगा, पनवेल वाला गोलमाल का है। तो ये जो मीम आपने लिखा है यहाँ पर, क्या मैसेज देना चाहते हो उसे कि किसको पनवेल निकलना है? और मतलब बहुत देर हो गई है, प्रोटेस्ट करते करते स्टूडेंट भी थक रहे हैं और आप भी शायद क्रिटिसिज्म झेलते झेलते थक रहे हो, तो दे दो एक बार रिजाइनेशन और खत्म करो, सब कुछ खत्म करो और बस। लेकिन आपको याद है राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते नेताओं के। तो क्या आप लोकतंत्र को नहीं मानते हैं? तभी आप ऐसी बात कर सकते हैं। लोकतंत्र में तो इस्तीफा मांगना हमारा राइट है और आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो छोड़ो अपनी गद्दी। यानी आप तानाशाही की बात कर रहे हो अगर आप ऐसी बात कह रहे हो तो। अभी देखिए, आप लोगों पे इल्जाम लग रहा है, खास करके अभिजीत दिपके पे लग रहा है इल्जाम की फंडिंग हो रही है उन्हें अच्छी खासी, तभी पानी की बॉटल्स आ रही है, तभी केले आ रहे हैं, तभी तमाम चीजें आ रही है। देखिए, कारपेट बिछा रही है। अच्छा, ये भी बता दीजिए फंड कहाँ से आ रहा है, और अगर आ रहा है तो मोदी जी क्यों नहीं रोक पा रहे? फिर घुमा फिरा कर उन पर आएगी बात। अगर विदेशों से फंड आ रहा है तो आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? क्यों नहीं रोक पा रहे हो आप? बताओ, जवाब दो इस बात का। और ये पानी की बोतल्स, क्या हम, आपको लग रहा है कि हम इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक केला और एक पानी की बोतल अफोर्ड कर पाए? शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। तो यहाँ पे तमाम ये पोस्टर्स नजर आ रहे होंगे। एक पोस्टर पे तो मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुकी हूँ, जो वसूली भाई का पोस्टर था ये वाला। लेकिन एक ये पोस्टर है, आप इस पे देखिए, लिखा है कि एग्जाम प्रोसेस में इतने छेद कर दीजिए, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें।
यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और एक नहीं ऐसे तमाम यहाँ पर ये सारे पोस्टर्स हैं जो सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पेड़ के यहाँ पे भी तमाम पोस्टर्स लगे, एक बार मैं वो भी दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि रेजिग्नेशन के लिए लगातार स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि इनको देना चाहिए, लेकिन सवाल ये रेजिग्नेशन दे देते हैं तो इससे एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो पाएगा? मैम बेहतर तो नहीं होगा, हाल वही रहेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी। जो सामने वाला आएगा वो डरेगा कि भैया इस बार गलती हो गई, अब नहीं गलती करेंगे हम लोग। ये वाला जो काम हो रहा है ना, ये डराने के लिए हो रहा है कि ऐसी गलती आप बार बार नहीं कर सकते। यार एक प्राइवेट जॉब हम लोग करते हैं, एक गलती होने पर रिजाइन करवा देते हैं, वो बख्शते हैं कोई भी? एक नेता जिसे 3 साल से पेपर लीक ही नहीं रुका, उसकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है कोई भी। मतलब वो मीडिया के सामने आके माफी तक नहीं मांग रहे हैं, वो बोले ठीक है जी हम सही थे, हमारे पीछे वाले गलत है। इसका तो मतलब नहीं है ना कोई यार। अभी रीनीट जो है वो 21 तारीख को यानी कि कल ही है, तो क्या कहा जा रहा है उन लोगों की तरफ से कि आप लोग बच्चों का समय खराब कर रहे हैं यहाँ पे इकट्ठा हो? नहीं, समय वगैरह नहीं खराब कर रहे, हम तो अकाउंटेबिलिटी सेट करने आए। जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो यहाँ नहीं आएगा कोई भी, ये अकाउंटेबिलिटी सेट करवाने वाले लोग हैं। मेरे भाई ने खुद पेपर नहीं दिया दोबारा, इसके लिए स्पेशल में आया हूँ आज। वो दोबारा नहीं दे सकता, एक बार यार प्रिपेयर कर लिया बंदे ने, फिर आप बोलो भैया पेपर लीक हो गया हमने कैंसिल कर दिया, अगले महीने कराएंगे, ये थोड़ी होता है यार। 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, कोई पढ़ रहा था, आप ऐसा करोगे? इसीलिए हम यहाँ आए कि इसको आज रिजाइन करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें, 2014 के बाद अकाउंटेबिलिटी आपको नेताओं में नजर आई? मैम 2014 की बात ना, फिर हम लोग बीजेपी कांग्रेस पे चले जाएंगे, उसमें बहुत लंबी बहस है, फिर मैं बहुत ज्यादा खुल के बात करूंगा, पता नहीं आप रिकॉर्ड कर पाओ ना। लेकिन देखिए बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस के समय पे भी 70 पेपर लीक। एक्चुअल में पेपर लीक बहुत टाइम से हो रहा था, ये बहुत गंदा ग्रुप बना हुआ था, पकड़ा अब गया है। अब हमको दिख रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत आ गई ना, हम लोग एजुकेटेड ज्यादा हो गए, कैमरेज आ गए ना, अब गलत काम कर नहीं सकते। पेपर लीक कई टाइम से हो रहा था, पकड़ा अब गया है। इसीलिए यार मैं कह रहा हूँ, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। एक बार अपनी गलती आके मांग लो, माफी मांग लो कि भाई मेरे से गलती होगी, या तो एक मौका दे दो या तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ। इतना तो आप कर सकते हो ना। एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि आने वाला जो एजुकेशन मिनिस्टर है कभी जिंदगी में ये काम नहीं करेगा। मेरा यही बोलना है तो बेसिकली। आपको नहीं लगता है कि अगर किसी चीज की जड़ ही खराब है तो पौधा तो खराब होगा ही? जब सिस्टम ही खराब हो तो फिर कैसे एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा हो? सिस्टम ना, मैं बार बार सिस्टम पे यही बोलता हूँ, ये जो बुड्ढों की पार्टी है ना, जो बुड्ढों ने बना के रखी ना, उसको निकाल फेंकना है सबको। ये बुड्ढा सिस्टम जब तक रहेगा तब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन आज हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे ना तो पीछे रह जाएंगे बहुत ज्यादा। हर बंदा घर में बैठा रहेगा तो हो नहीं पाएगा काम। तमाम लोग मीडिया वाले हैं जो कह रहे हैं कि आप लोगों को फंडिंग हो रही है, चलो मीडिया की आप बात करो तो ये यहाँ पे फोकस करो जरा। ये बनाया मैंने, मेरा अपना पॉडकास्ट चैनल है, वहाँ पे हम लोग क्लियरली बात करते हैं। एक भी मीडिया यहाँ पे मेन स्ट्रीम दिखाता ही नहीं, कुछ भी दिखाता है आप बताओ? मेन स्ट्रीम मीडिया अगर उसने पहले सवाल पूछे होते ना कि भाई क्यों पेपर लीक हुआ, आपने क्या किया, अगर बड़े चैनल, तो आज ये दिन देखना ही ना पड़ता हमको, है ना? सही बात है, देखना ही ना पड़ता। मेन मीडिया नहीं दिखा तो हम लोग आज खड़े हैं यहाँ पे, रोड पे खड़े हो गए। नजर आ रहा है जिसको लेके कि हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम है गुलिस्तान क्या होगा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस तरीके की एक नहीं दो नहीं तमाम आपको यहाँ पे पोस्टर्स नजर आ जाएंगे। अपनी बात करने के लिए युवा यहाँ पर नजर आ, आप लोगों के फ्यूचर को लेके सरकार या फिर जो प्रशासन है वो बिल्कुल नजर नहीं कर रहे हैं। सरकार ध्यान नहीं दे रही, सरकार इस चीज को हल्के में। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर सरकार प्यार से नहीं मानेंगे तो नेपाल जैसा हाल हो सकता है। पार्लियामेंट में जाने में 2 मिनट लगेंगे। 140 करोड़ की आबादी है, ये जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता पढ़ लिख लेगी तो आम जनता सवाल करेगी। और ये जो गोदी मीडिया बिक जाती है पैसों पे, आते कोई सवाल नहीं करते। मोदी जी बस भाषण देते हैं, नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास पावर है, आपके पास कुर्सी है, आप क्या कर रहे हो? देश का मजाक बना रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। विदेश की यात्रा करता है, 12 लाख का सूट पहनता है, 6 लाख का घड़ी पहनता है और चश्मा पहनता है जर्मन का। ऐसे घटिया प्रधानमंत्री। सवाल तो यही है ना कि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने प्रधानमंत्री को टारगेट किया था, जिसकी वजह से कहा गया कि बीजेपी के जितने नेता भ्रष्टाचार, क्राइम, करप्शन के मामले नंबर 1 है। रेपिस्ट नेता बीजेपी में बड़े बड़े, एक भी घटिया, सबसे ज्यादा घटिया नेता। आप लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लगता है कि उनके इस्तीफे से एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो पाएगा? अरे उनके बस की नहीं है एजुकेशन संभालना, तो रिजाइन दे दे, इस्तीफा देना जरूरी है। वो देश गलत हाथों में है। कैसे बेहतर होगा? अरे बेहतर कैसे होगा? अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर जिसको बनाए, जो नेक्स्ट जो एजुकेशन, जिनको एजुकेशन का पता हो, IQ भी, उनको जीके नॉलेज का कुछ नहीं पता। 2 क्वेश्चन पूछूंगा मोदी से, जवाब नहीं देगा। आप क्या करते हैं? मैं अभी तो फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास? कॉलेज? मैं ये DU कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे पुराने प्रधानमंत्री ने क्या किया था, आप ये कह रहे हो आपके पास पावर है, आपके पास कुर्सी है, आप क्या कर रहे हो? देश का वोट लगा के नेता को बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये मीडिया ने किसी ने छुपाया है, बताया नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम विदाउट हेलमेट घूमते हैं तो हमारा चालान ऑनलाइन आ जाता है,
विदाउट हेलमेट घूमते हैं तो कैमरा हमारा रिकॉर्डिंग करता है कि हम विदाउट हेलमेट चलाना आ जाता है। गड्ढे के कारण लड़का मारा चला जाता है, इकलौता लड़का मेहनत कर रहा था, काम कर रहा है, रात को नाइट शिफ्ट में आ रहा था, उसके माँ बाप का रोड का बुरा हाल है। जनकपुरी का मामला है, ये मीडिया किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं किया, ना किसी ने बताया ये चीज, क्योंकि ये गड्ढे कौन बना रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करती है, क्या लगता है आपको? क्या वो न्यूज ही तो दिखाती है। न्यूज का सरकार की आंखों में तक जाती नहीं है, टीवी नहीं खोलती क्या? अब मेरी बात सुनो, लाल किला की, इंडिया गेट की सड़कें क्यों नहीं खराब होती है? दिल्ली की आधी सड़कें क्यों खराब हो जाती है? लड़का जो मर गया जनकपुरी में, इकलौता लड़का था, कमाने वाला, मेहनत करके कमा रहा है, उसके माँ बाप का रो के हाल बुरा हाल है। वो ये जो पेपर लीक हो रहा है, जिसके माँ बाप ने खेत बेच के 20-20 लाख एजुकेशन पे खर्च करके, उनको पता है गरीब का दर्द गरीब ही समझता है। जब से बीजेपी की सरकार है तब से फायदा किनको हो रहा है? अडानी अंबानी को हो रहा है। जब 2014 से पहले बीजेपी की सरकार थी, अडानी कौन से नंबर पे रैंक कर रहे थे पता है आपको? 514 नंबर पे अडानी रैंक कर रहे थे। आज अडानी दूसरे नंबर पे अमीर की लिस्ट में आ रहा है। दौड़ पे एकड़ बिहार में जमीन बेच देते हैं अडानी को। मोदी जी बस अडानी अंबानी के और किसी के नहीं। मोदी जी इतने घटिया इंसान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं किया आज तक। प्रधानमंत्री है देश अरे के, ये सब कैसे संभाल रहे हैं? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री वाले एक भी गुण है इंसान वाले, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं की। इतने घटिया की बात कर रहे हो। पहले प्रधानमंत्री क्या 2008 में जब ताज मुंबई में अटैक हुआ था, 2008 में जब अटैक हुआ था ना, वहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तुम्हारे पास के लिए संभालना तो रिजाइन दे दो। लेकिन बीजेपी कह रही है ना कि 70 पेपर कांग्रेस के समय पर लीक हुए, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। ये तो कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। चोरी का, जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मान लो चाकू आपके हाथ में पकड़ा दिया, आपने मर्डर किया, ये वही बात होगी। मोदी के अंदर सब कुछ है, सारे भ्रष्टाचार, करप्शन, क्राइम मोदी के अंदर है। मोदी जी इस चीज का जवाब नहीं देते, ना रिप्लाई देते, ना ट्वीट करते, ना बॉलीवुड से किसी भी सेलिब्रिटी ने ट्वीट नहीं किया इस युवा के। इस देश के युवाओं को पाकिस्तानी कहा, इंटरनेशनल कहा, उनको कहना